Hey, good morning, participants. I welcome you all in this session of Basics of Stock Market, and we are now currently learning about candlestick patterns, right? So, now, yesterday we have seen some different patterns like inside bar, outside bar, and now we are going to see one of the again stronger part which gives you the indication where this प्राइस विल सस्टेन और नॉट ओके एंड इस पैटर्न को बोला जाता है आपका टू बार रिवर्सल पैटर्न। टू बार रिवर्सल पैटर्न दिखने में बहुत सिंपल, ठीक है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस के साथ आता है, राइट। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका कंप्लीट रेड कैंडल बना, बिग रेड कैंडल, ओके। देन उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट उसी साइज का एक बड़ा ग्रीन कैंडल भी बन गया। नाउ दैट विल बी कॉल्ड एज अ टू बार रिवर्सल। ये रिवर्सल सिग्नल देता है। आप अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में वर्कआउट करते हैं तो आपको वो वहां पे बहुत इजीली दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले देखेंगे बुलिश टू बार रिवर्सल, उसके बाद हम लोग जाएंगे बेरिश टू बार रिवर्सल पे। तो आगे बढ़ने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक डिस्क्लेमर। यहाँ पे जो भी वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे इन वीडियोस में आपको कोई भी अगर शेयर का नाम लिया जा रहा है या किसी भी स्टॉक का नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब उस स्टॉक को आपको बाय करना नहीं है। वहाँ पे आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है, वो स्टॉक का आपको कोई भी टिप्स नहीं दिया जा रहा है, वो स्टॉक में आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे एक्चुअली हम लोग जो भी पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी के वजह से उसमें क्या मोमेंटम आ सकता है, ये सिर्फ बताने का काम हमारे वीडियोस में किया जा रहा है, ताकि आप अपने आप को शिक्षित कर सके और उसमें आप एजुकेट हो सके और अपने आप अपनी बुद्धि का यूज करके, अपने माइंड का यूज करके, अपने लॉजिक का यूज करके आप ट्रेड कर सके। ओके, चलिए, तो हम लोग चलते हैं हमारे चार्ट्स पे और हम लोग आज ढूंढेंगे फर्स्ट बुलिश टू बार रिवर्सल। तो हम लोग हमारे चार्ट्स पे आते, यस। चलिए, तो अभी यहाँ पे बुलिश टू बार रिवर्सल्स आपको हमारा डेली टाइम फ्रेम में है और यहाँ पे पहला स्टॉक अगेन ये हमारे सामने डीएलएफ है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे हमें अपीयर होगा। देखिए, अगर बुलिश पार्ट है तो ये आपको अपीयर होगा बॉटम में, ठीक है। हर एक जगह की अपनी अहमियत होती है। अगर आप कोई भी रिवर्सल सिग्नल को देख रहे हो तो आप उसको हमेशा उसके बॉटम में ही पकड़ने की कोशिश करोगे, या अगर वो बुलिश रिवर्सल है तो, ओके। एक एग्जांपल हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कभी भी ये नहीं बोल सकते हम कि ये एग्जैक्ट लेवल में दिखाई देगा, राइट। ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, राइट। अब देखिए, यहाँ पे बन गया, यहाँ से ये ऑलमोस्ट सिमिलर रेड कैंडल बना, उसके बाद ऑलमोस्ट सिमिलर एक ग्रीन कैंडल बना एंड देन हियर इट मूव्स ऑन, राइट, गया ऊपर। ये पहला इंडिकेटर। अब देखिए, यहाँ पे भी एक चीज बन रही है ना। यहाँ पे पहले ग्रीन बना, फिर उसके बाद रेड बना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो गए होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या करना है ना। अगर यहाँ पे अगर कंफ्यूजन कभी भी क्रिएट होता है तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दिया और इससे ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट का ही बना दिया, है ना। एंड यहाँ से ये आपको ऊपर लेके गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझने लायक, अभी बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही है रिगार्डिंग स्टॉप लॉस, है ना। मैं आपको स्टॉप लॉस की स्टोरी पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, क्यों मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, है ना। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा।
इस पैटर्न को आप थोड़ा आराम से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है। अभी अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी कोई ट्रेनिंग आप अटेंड करते हैं, तो आपको क्या बताया जाएगा कि आपको, अगर ये आपका हाई है, राइट, और ये आपका इस कैंडल का लो है, तो क्या करना है, आपको ये बोला जाएगा, आपको ये जो लो पार्ट है, ये इस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। आपको दिख रहा है, ये आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट डे ओपन हुआ, आपका ऊपर जा रहा था, थर्ड डे एकदम से नीचे खुला, नीचे गया, और अगर आपने मान लीजिए 517 पे स्टॉप लॉस लगाया होता, तो क्या हो जाता था, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता था, आपका ट्रेड हाथ से निकल गया। ठीक है। अब क्या होगा, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपका ट्रेड ट्रिगर हो गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो आप क्या करोगे, ट्रिगर हो गया, हमारा जो लॉस होना था वो हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको बाइंग कहाँ पे रहेगी, आपको बाइंग ये बताया जाएगा कि आपको बाइंग आपके इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलने के बाद ही आपको बाइंग करना है। ठीक है, यानी ये तो आपको एक ही दिन मिला, फिर आप इस दिन आप एंटर करोगे, उस दिन ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट डे फिर नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, आपको बाहर निकाल देगा। यहाँ पे मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट स्टॉप लॉस की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए, हमारा प्राइमरी मोटो ये है। देखिए, वॉरेन बफेट का एक बहुत सुंदर कोट है। वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, नेवर लूज योर मनी, दैट इज देयर फर्स्ट रूल। उनके दो रूल्स का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, नेवर लूज योर मनी, एंड सेकंड इज, फर्स्ट रूल इज नेवर लूज योर मनी, एंड सेकंड रूल इज नेवर फॉरगेट योर रूल नंबर वन, राइट। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लीजिए, चलिए हम लोग 10 ही रुपए पकड़ेंगे, बट वो 10 रुपए का आपका नुकसान हो गया, उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा हमें ये चीज है कि अगर आपका स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ओके, नहीं चलो, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट गया, थोड़ा सा नुकसान, ज्यादा नुकसान से बेहतर है, शायद आपको ये लग सकता है, और कई लोगों को ये सच भी लगता है और वो अच्छा भी है। बट नुकसान क्यों लेना, अगर आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके, प्रॉपरली उसको स्टडी करके आपने स्टॉक लिया है, तो फिर हमें क्यों स्टॉप लॉस लगाना है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, यहाँ पे मैं किसी को इंसिस्ट नहीं करूंगा, बट यस, इट इज माय पर्सनल थॉट, तो मैंने आई थॉट आपको साथ ये शेयर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 2 बार रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, एंड इट केम्स डाउन एंड देन इट गोज अप। ओके, अब हम लोग और कोई स्टॉक देखते हैं जिसमें हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। कोई भी पॉपुलर स्टॉक का नाम, अभी हमने इन्फोसिस भी देख लिया था, टाटा मोटर्स भी देख लिया था, कोई भी एक रैंडम स्टॉक अगर हम लोग ले लेते हैं, अल्ट्राटेक, चलिए अल्ट्राटेक ये एक सीमेंट कंपनी है। ठीक है, तो हम लोग उसको ढूंढते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट। चलिए, अब अल्ट्राटेक सीमेंट में हमें कहीं कुछ दिख रहा है क्या, ये भी ढूंढते हैं। ठीक है, ये हमारा डेली चार्ट पैटर्न। अब ये देखिए, ये कल का हमारा इक्वल बुलिश बार है ना, बुलिश एनगल्फिंग इसको बोलते हैं। ये पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर, उससे बड़ा है, बट ओके, ये हमें फिलहाल इसको देखना नहीं है, हमें देखना है आगे। हम देख रहे हैं 2 बार रिवर्सल पैटर्न, कहाँ देखेंगे, एकदम बॉटम में दिख रहा है। यहाँ पे अल्ट्राटेक इतना स्ट्रांग है कि ये पैटर्न दिखा ही नहीं रहा है ना, 2 बार रिवर्सल पैटर्न हमें मुश्किल जा रहा है दिखने के लिए, यहाँ पे हमें बुलिश एनगल्फिंग मिल गया, बट वो नहीं मिला। ठीक है, चलिए, तो अल्ट्राटेक में शायद हमें नहीं देखने मिलेगा। क्या हम इस कैंडल को बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, हम इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट ओके, इट कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है, क्योंकि आपका मोर देन 0.5%
आपका ये कैंडल का जो मोर देन हाफ जो हाइट है उसको ये कवर कर रहा है, तो समवेयर वी कैन से ओके इट इज पॉसिबल। ठीक है। अब यहाँ पे हमें बुलिश तो नहीं दिखा बट बेरिश पैटर्न जरूर दिख गया। ठीक है, देखिए ये दो पैटर्न जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये पैटर्न राइट। तो चलिए पहले हम लोग पीपीटी पे जाके एक बार समझ लेते हैं ये पैटर्न क्या होता है, एंड देन हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। यस, टू बार रिवर्सल पैटर्न इन द बेरिश कैटेगरी। इसमें क्या होगा, आपका ग्रीन कैंडल आएगा, ग्रीन कैंडल के बाजू में आपका रेड कैंडल आएगा, राइट। दैट्स अ सिंपल लॉजिक, ऑलमोस्ट सेम हाइट का। ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें वही दिखा, अल्ट्राटेक की बात हो रही है, हम लोगों ने अल्ट्राटेक का पार्ट देखा है, तो ये देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट, ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये हमें इंडिकेशन देगा। ओके, तो इस तरह से ये चीज वर्कआउट करती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको और क्या करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ढूंढने हैं। और कोई आपका फेवरेट स्टॉक अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए फिलहाल कोलगेट पामोलिन। ठीक है, कोलगेट COLG। यस, हम वही स्टॉक देख रहे हैं जो कॉमनली लोग यूज कर रहे हैं, है ना। ऐसा कोई एकदम नया स्टॉक तो बिल्कुल है नहीं। अब ये एक पार्ट आप देख सकते हो, ये क्या है, ये बेरिश पार्ट है ना। ये पार्ट देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है एकदम, कोई ज्यादा लेवल डिफरेंस नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट है, बॉडी थोड़ा बहुत आगे पीछे है। बट ये कहाँ पे अपियर हुआ है, बॉटम में। ये क्या है आपका, ये आपका है बेरिश। बट आपको ये चीज नीचे आके कोई मतलब है नहीं, ये चीज नीचे अपियर, अगर आपका ये बॉटम में अपियर हो रहा है तो इसका कोई फायदा बनता है, नहीं बनता है। बट देखिए उसके बाजू में क्या हुआ, ये यहाँ पे इस कैंडल पार्ट को आप देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर, बॉडी थोड़ा सा बड़ा है बट ओके, समवेयर इट इज मैचिंग। ओके, सो यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया, कोलगेट पामोलिव। ठीक है। अब नेक्स्ट आप कहीं पे भी देखिए कोई भी पार्ट, आपको ये हमेशा दिखाई देगा। अब समवेयर अराउंड देखिए यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कैंडल है तो इसको बुलिश एंगल्फिंग बोला जा सकता है, बेरिश एंगल्फिंग। यहाँ से हल्का 4-5 दिन का नीचे आया, इसने अपना काम किया। ठीक है। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे मैं आपको यही एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको बाकी कैंडल स्टिक के चार्ट भी बताऊंगा, बट ये जो तीन पैटर्न हम लोगों ने देखे, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, टू बार रिवर्सिंग पैटर्न, हम लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, जिसमें आपका कभी आपको हैमर दिखेगा, कभी आपको दोजी दिखेगा, बहुत सारी पैटर्न्स है। बट हमें देखिए, हमारा फोकस क्या होता है, हमारा फोकस सिंपली इतना है कि हमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रॉमिसिंग जो टेक्निक्स है, हमें उसका यूज करके उसको एग्जीक्यूट करना है। क्यों, क्योंकि क्या है, इट इज द ओशन ऑफ नॉलेज, स्टॉक मार्केट इज अ ओशन इन द टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज इन द टर्म ऑफ स्टडी ऑल्सो, है ना। तो हमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, जो चीज से हमें ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिल रहा है, वही चीजों को हमें अडॉप्ट करना है, वही चीजों को हमें सीखना है, अच्छे से समझना है, ताकि हम उनका यूज करके अच्छे से पढ़ सके। ठीक है। नाउ हम लोग आएंगे अगेन हमारे प्रेजेंटेशन पे वापस। तो ये जो तीन हम लोगों ने पार्ट देखे, आउटसाइड बार, इनसाइड बार एंड टू बार रिवर्सल पैटर्न, एज पर माय एक्सपीरियंस, हमारा जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है 2017 से लेके आज तक का, मैंने बहुत स्ट्रांगली इस पैटर्न को देखा है। ठीक है। तो ये बहुत सारी जगह पे ये स्ट्रांगली आपको दिखाई देगा, स्पेशली आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो तो ये आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दिखाई देगा। जैसा मैं एक सिंपल एग्जांपल, अभी मैं रिसेंटली जो एक हमारा ट्रेड क्लोज हुआ है, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ।
ठीक है, हमारा रिसेंटली ट्रेड क्लोज हुआ है फेडरल बैंक में। अब देखिए, आपको फेडरल बैंक का अगर आप 1 आवर चार्ट देखेंगे, और 1 आवर चार्ट में आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह ये दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखा, इक्वल, क्या है ये, एकदम स्ट्रॉन्ग सिग्नल। देखिए, आप आउटसाइड बार देखिए, मोमेंटम मिला, ठीक है, ये देखिए इनसाइड बार इसका ब्रेकआउट हुआ, ये नीचे गया और यहां से नीचे का मूव, राइट। तो एक ही चार्ट में आपको मल्टीपल सिग्नल्स देखते हैं। देखिए, कैंडल स्टिक का बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या है, हमें उसका सिग्नल जो मिल रहा है उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉशियस होकर डिसीजन लेना है। इसके सिवा बाकी फिर आपको बहुत सारी पैटर्न्स है, जैसा इसको हम लोग बोलेंगे दोजी। दोजी मतलब इनडिसाइसिवनेस, ये आपको सिर्फ इंडिकेट करता है कि ओके यहाँ पे वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है। बट कुछ लोग इसको प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो वो बोलते हैं कि डोजी के बाद आपको बुलिश आता है, डोजी के बाद आपको बेरिश आता है। सो ये उनका स्टडी पैटर्न है, हर एक का अपना अपना पार्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे अगेन प्रेजेंटेशन पे, और यहाँ पे और कुछ कैंडल पैटर्न्स हम लोग देखेंगे, बट ऑफ कोर्स उसके एग्जांपल्स हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि जितना मैंने जैसा बताया हमें फोकस्ड रहना है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी देता है उसके साथ हमें स्टिक रह के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके बुलिश पार्ट में अगर देखेंगे तो इसको बोला जाता है बुलिश एनगल्फिंग। छोटा सा रेड कैंडल, उसके अगेंस्ट एक बड़ा सा ग्रीन बार, दैट इज कॉल्ड एज बुलिश एनगल्फिंग। इसका रिवर्स बनता है बेरिश एनगल्फिंग। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल उसके अगेंस्ट एक बड़ा सा रेड बार। ठीक है, तो ये हमारे लिए इनसाइड बार आउटसाइड बार हो गया हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको कल बताया था, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन। आपका ये मदर कैंडल, ये उनका बेबी, राइट। ये आपका मदर कैंडल, ये उसका बेबी, राइट। सो दैट्स सिंपल। अब ये पैटर्न हमें, हम लोग इसको देखिए, मैंने आपको कल भी बोला था, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बुलिश मारूबोजू एंड बेरिश मारूबोजू मीन्स क्या है, ये बेल्ट, इसको बेल्ट बोला था, और ये बहुत स्ट्रांग, यानी जितना बड़ा कैंडल है उतना स्ट्रांग उसका मोमेंटम रहेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ये आता है बुलिश हैमर, बेरिश हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा। अब इसका आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैटर्न है, क्योंकि क्या होता है, बेरिश हैमर्स या बुलिश हैमर्स, इसमें जो जो सिग्नल मिलता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, कई बार वो प्रॉपरली सिग्नल देता है, कई बार नहीं देता है। उसके बाद ये पिन बार से, बुलिश पिन बार, बेरिश पिन बार, और ये आपके बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप। अब ये कैंडल्स में मुझे एक कॉमन चीज क्या दिख रही है, सिंपल मैं चीज आपको यहाँ पे एकदम सिंप्लिसिटी के साथ जाता हूँ। ठीक है, हमें कंसेप्ट को समझना है, नाम को याद रखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि नाम याद रखने से डेफिनेटली आपको शायद कोई मेडल ना मिले, बट आपको कंसेप्ट अगर समझ गया और आपने उस कंसेप्ट का यूज किया तो आपको आपके ट्रेडिंग में प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अब ये जितने भी पैटर्न है, इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व करें, इसका बॉडी छोटा है, ऑब्जर्व करें, इसका बॉडी छोटा है, और इसकी जो विक्स है, विक्स यानी उसकी जो बाती है, ये कैंडल है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती का बॉडी है और ये उसकी बाती है ना। तो ये जितने भी बाती जहां पे आपको ज्यादा दिखेगी, ये आपके लिए अगेन इनडिसाइसिवनेस का सिग्नल है, यानी ये कंफ्यूजन इंडिकेट करता है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, दोनों तरफ मूवमेंट जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ पे खुला, ये नीचे जा रहा था, नीचे से ऊपर आया, ऊपर चला गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसका नीचे जाने का इच्छा हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेरिशनेस आ रहा है कैंडल में, है ना। तो वो इंडिकेट करता है कि नहीं, ये थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस, अगर ये नेक्स्ट डे इसका क्या बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया फिर बहुत नीचे गया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया फिर बहुत ऊपर जाके फिर से नीचे आया, और ये जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया और बीच में क्लोज हो गया। ठीक है,
तो ये जो कैंडल्स आती है इनका मैं अपने हिसाब से जो निकालता हूँ या मेरे अकॉर्डिंग मैं जो निकालता हूँ उसको मैं बोलता हूँ इनडिसाइसिवनेस। और डियर पार्टिसिपेंट्स, मैं आपको कभी भी ये एक सजेशन देना चाहूंगा। अगर आप कभी भी स्टडी कर रहे हो और आपको ये पैटर्न्स दिखता है जिसमें लॉन्ग वीक कैंडल है, तो आपको उसको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको एक लाइव एग्जांपल से दिखाता हूँ। मेरा बहुत पुराना स्टॉक जिसमें मैं थोड़ा सा हम लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया था और अभी करंटली हमारे पोर्टफोलियो में वो नहीं है। आईटीडी सीमेंटेशन, इसके मंथली चार्ट पे हम लोग जाएंगे। यस, देखिए, इनडिसाइसिवनेस, लॉन्ग वीक कैंडल्स फॉर्म होना शुरू हो गया। ठीक है, बट यहां पे क्या हुआ, इसको ट्रेड कैसा करना है ये भी मैं बता देता हूं। देखिए, जहां पे भी अभी आपको लॉन्ग वीक कैंडल दिखेगा, तो ये विक्स के ऊपर ये जो इसका हाई है, जब तक इसके ऊपर आपका प्राइस नहीं निकलता तब तक उसमें आपको हाथ नहीं डालना है। ठीक है, जैसा ये पोजीशन, ये करंटली हम लोग जिस पोजीशन पे है अभी, बहुत स्ट्रांग, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली साइडवेज जा रहा है। यहां से ना ऊपर जा रहा है, ये ना नीचे जा रहा है, और ये 1 मंथ का कैंडल है। ठीक है, ये 1 मंथ का कैंडल है। तो यहाँ पे ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पे भी ऊपर नहीं जा रहा नीचे नहीं जा रहा। यानी ये क्या बता रहा है, इनडिसाइसिवनेस है। इसको बोला जाता है ट्रैपिंग। ये ट्रैप कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस कैंडल में या इस पार्ट में कब ट्रेड करना है, जब ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, यानी अगर एडवांस लेवल में आप जाना चाहते हैं तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो इसमें आपको एंट्री बनानी है। अब ये ट्रेंड लाइन कैसे बनेगा, ये देखिए, ये पहला कैंडल, ये इसका दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल। पहला ये एक ट्रेंड लाइन बना जो डाउन ट्रेंड इंडिकेट करेगा, और ये ऊपर का, ठीक है, जो ये अप ट्रेंड इंडिकेट करेगा। तो क्या होगा, जब ये कंफर्म करेगा 572 के ऊपर, तो आपको समझ लेना है कि ये शायद ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट इसका हाई आपको पकड़ना है। ये कैंडल का हाई जो मुझे दिख रहा है ये 590 के आसपास दिख रहा है। तो 590 के ऊपर मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग बाय रहेगा। यानी अगर ये अभी फिलहाल प्राइमरी क्या रहेगा, 570, ये इसमें एंट्री बनेगा। अगर 570 से ये 590 तक जाता है तो दैट विल बी जस्ट स्मॉल टारगेट। अगर ये 590 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया, देन आपका यहाँ पे एंट्री बन सकता है, ये लॉन्ग साइड के लिए। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे नीचे एंट्री करा, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे क्या होगा, तो ये सबसे पहला क्या करेगा, यहाँ पे देखिए 481, अगर इसको खराब होना है या बेरिश होना है तो ये क्या करेगा, 481, 481 में यहाँ पे 480 से ये अगर नीचे सरकता है तो इसका वीक होने का चांस। और ये एकदम वीक कहाँ पे होगा, जब ये 450 के नीचे जाएगा। अगर ये 450 के नीचे चला गया तो आपको ये डायरेक्ट 300 तक की लेवल पे लेके आएगा, 400, और उसके बाद 350 तक ये आपको नीचे खींच सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा हम लोग देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स। इसमें भी नहीं, इसमें नहीं था। और एक कौन सा स्टॉक था, बहुत सारे स्टॉक्स है ऐसे जिसमें आपको ये दिखाई देगा। आईटीडी सीमेंटेशन, डीएलएफ, यस, डीएलएफ में मंथली चार्ट्स में ये दिख रहा था। देखिए क्या हो रहा है, हाई विक कैंडल्स, लॉन्ग विक कैंडल्स। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इस चीज को एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है, कुछ लोग आपको बताएंगे एक कप पैटर्न, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, आएगा ये हमारे पार्ट में। मेरे अकॉर्डिंग मैं सिंपल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये अगेन इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये जस्ट हम लोग एक स्टडी को कर रहे हैं। ठीक है, हमारी प्राइमरी स्टडी जो बताती है अगर ये कप पैटर्न है तो मेरे अकॉर्डिंग डीएलएफ यहां से ऊपर आके कम से कम 1075 तक जाना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे हमारा पोजीशंस भी था, ठीक है, ये भी मैं क्लियरली बता रहा हूँ, हमारा पोजीशंस था यहाँ पे, बट ड्यू टू दिस लॉन्ग वीक कैंडल आई क्विट माई पोजिशंस, मैं इस ट्रेड से बाहर निकल गया। ओके, और ये अगेन, अब यहाँ पे जब मुझे कंफर्मेशन मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे ये कंफर्मेशन एक सिग्नल बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल बना है, बट ये इस हाई को टेस्ट कर नहीं रहा है, ये इस हाई को नहीं तोड़ रहा है, 900 को नहीं तोड़ रहा है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर हाई भी कैंडल सबकी बनी है, तो जब तक इसका ये 960 का हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये 1075 तक शायद नहीं जाएगा। हो सकता है ये नीचे भी आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आप बोलेंगे कि सर इतनी सारी चीजें हमें एक साथ ध्यान नहीं, एक साथ ध्यान में कैसे रखेंगे? ऑफ कोर्स आपका पॉइंट एकदम बराबर है, इसलिए मैं आपको एक दिन में एक ही कैंडल सिखा रहा हूँ, एक ही कैंडल पैटर्न बता रहा हूँ, है ना, ताकि आप एक एक चीज को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर सके। ओके, हमारा मोटिव ये नहीं है कि बस एक दिन में आपको पूरा सिखा दिया और आपको आज ही मास्टर कर दिया और आपको अपने बलबूते पे छोड़ दिया, नहीं, हम आपके साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं। हम आपको यहाँ पे हर एक चीज स्किलफुली सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ स्टॉक मार्केट इज अ आर्ट। ओके, और आर्ट आपको एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, एक महीने में नहीं आएगा, राइट। चलिए, तो बहुत हो गई फिलोसॉफिकल बातें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे रखते हैं। यहाँ पे और कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, हम लोग पहले वो भी देख लेते हैं, बट आप उसको अपने आप स्टडी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये बेरिश ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये देखिए, इन सबका सिंपल मतलब यही होता है कि हाई वीक कैंडल्स अगर आपको दिखती है, तो आपको या जहां पे लो बॉडी कैंडल दिखती है, वो वहां पे आपको समझ लेना है इट इज अ वार्निंग सिग्नल, ठीक है, और वहां पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होके चलना है, राइट। तो ये चीजें आपको मैं इसके डेप्थ में जानबूझ के नहीं लेकर जा रहा हूं, क्योंकि क्या है, हमें 3 मेजर पार्ट देखने हैं। हमें देखिए, आप स्टॉक में कब उसमें एंट्री करना चाहिए, इसका एक सिंपल लॉजिक है। जब स्टॉक नीचे से घूम रहा है, ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से घूम रहा है, और वहां पे वो इंडिकेशन दे रहा है कि शायद मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, हमें बेसिकली उस पॉइंट के आसपास, एग्जैक्ट लो कोई नहीं पकड़ सकता, बट अगर सिग्नल मिल गया है और वो बता रहा है कि मुझे यहाँ से ऊपर जाते हुए स्टॉक में एंट्री, यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ, तो हमें क्या करना है, सिंपली वहां पे एंट्री बनाना है। वो ऊपर जहां तक जाएगा, वहां पे जहां पे उसने सिग्नल दे दिया, अगेन वहां से हमें बाहर, ठीक है। बस इतना ही सिंपल काम करना है। इसलिए हम लोगों ने क्या देखा, जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग पैटर्न है वही देखा, जहां पे हमें प्रॉपरली इंडिकेशन मिलेगा ये एंट्री है और ये मेरा एग्जिट है ना। तो मैं इसलिए आपको बहुत लिमिटेड रख रहा हूं, और हमारा पार्ट वही है, फोकस करके चलना है ना। चलिए, तो हम लोग आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में फिर से होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड कीप लर्निंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर।